बच्चों हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम ये देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट को अप्लाई करके क्या हम ये जान सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। मतलब हाउ टू अप्लाई, क्यों सीखा हमने क्या डायपोल मोमेंट के बारे में। तो एक कुछ पॉइंट्स को आप देखोगे। डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? इसका मतलब है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर म्यू रिजल्टेंट जीरो होता है, अभी हम देखेंगे, तो मोलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है तो मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे अभी मोलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के लिए, अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है तो मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और अगर रिजल्टेंट जो है डायपोल मोमेंट, म्यू रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा, अगर जीरो के बराबर नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है जीरो के बराबर, नहीं होता है जीरो के बराबर, तो बच्चों क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। तो अभी ये जान सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कंसेप्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो मेरा जो पहला एग्जांपल है, अच्छा डायरेक्शन कैसा होगा? देखो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। एक ऐसे एरो दिखाया, ऐसे दिखाया रहता है। ये जानते हो ये क्या है? ये प्लस का, एक्चुअली ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन है। तो एक्चुअली ये जो ऐसे दिखाया रहता है वो प्लस को इंडिकेट, देखो क्या है, ध्यान से देखो, ये प्लस है कि नहीं? तो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन रहता है किसका? डायपोल मोमेंट का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो क्लियर हो गई कहानी। इसीलिए एक एरो देखे, एक ऐसे एरो देखे, एक एरो ऐसे दिखा रहा है और ऐसे कर दिया रहता है। एक्चुअली ये प्लस को दिखा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हो गया। अब हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। पहला एग्जांपल है BeCl2 का। अब आपको ये पूरे कंसेप्ट जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पूरा पूरा अच्छे से जानना होगा। अब BeCl2 है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? ऐसा होगा। BeCl2 लीनियर होता है, इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसमें शैलेश? होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो क्लोरीन खींचा है इसकी तरफ, ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगा। अब देखो दोनों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर ही होगा, तो कैंसिल हो गया। तो जिसका जो म्यू रिजल्टेंट, अगर ये, तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। देखो एकदम बराबर ही है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है और बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो म्यू रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के चलते ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो BeCl2 क्या है? नॉन पोलर। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर म्यू रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और यहां हम देख रहे हैं कि म्यू रिजल्टेंट क्या है? जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन पोलर मोलिक्यूल हो गया। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? कि ये नॉन BeCl2 जो है वो क्या बता रहा है? कि नॉन पोलर मोलिक्यूल। BeCl2 इज नॉन पोलर मोलिक्यूल। BeCl2 इज नॉन। तो कोई पूछेगा कि BeCl2 नॉन पोलर मोलिक्यूल क्यों है, तो हम ये दिखा देंगे कि रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट है यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। बात समझ में आई? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर, CO2 पर। अगेन CO2 की बात करें तो CO2 भी क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। यहां भी क्या होता है? एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। इसका मतलब है कि यहां भी क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब है यहां भी क्या होगा? इधर गया, देखो ये भी क्या कर देगा बच्चों? कैंसिल कर देगा। हो गया, डायपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर। यहां भी क्या हो जाएगा? म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि CO2 भी जो है वो क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल है। क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल। CO2 क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल।
बात समझ आ गई? चलिए अब आते हैं BF3 पर। तो BF3 कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। आपको बच्चों पता होना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले ही बताया है। ये देखिए BF3। अब देखो डायपोल मोमेंट कैसे होगा, इधर और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, जस्ट ऑपोजिट, कैंसिल कर देगा। कैसे सर? ऐसे। कैसे सर? ऐसे। कैसे सर? ऐसे। फ्लोरीन खींचा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। तो यहां पर आ जाएगा म्यू रिजल्टेंट बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि BF3 इज नॉन पोलर मोलेकुल। नॉन पोलर मोलेकुल। खींचा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अरे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर देखो, फिर ऑपोजिट आ गया, कैंसिल कर देगा। डायपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर एंड एज रिजल्ट इट इज अ नॉन पोलर मोलेकुल। ओके बच्चों, बात समझ आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। PCl5 कैसे खींचते हैं? PCl5 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका आपको पता होना चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP ज्योमेट्री बता चुके हैं, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इधर से गया ऐसा, इधर से गया ऐसा, ये हुआ, इधर से गया ऐसा, इधर से गया ऐसा, इधर का रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा और इसका ऐसा होगा, फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सेलेस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा PCl5 जो है वो भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलेकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलेकुल हो जाएगा। ये भी हो गई कहानी PCl5 की भी। अब आता है PCl3Br2, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। PCl ब्रोमीन, ब्रोमीन देखो हाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहाँ रहता है? एक्सियल पोजीशन पर, याद रखना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहता है? एक्सियल पोजीशन पर होगा। अब ये खींचा, ये सर इधर खींचा, ये तो कैंसिल कर देगा। ये खींचा इधर, ये खींचा इधर, ये खींचा इधर, इसका रिजल्ट इधर होगा। देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन ब्रोमीन एंड क्लोरीन की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर कभी नहीं होंगे। इसीलिए यहां पर जो म्यू रिजल्टेंट होगा, यहां जो बच्चों जो म्यू रिजल्टेंट होगा, म्यू रिजल्टेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो PCl3Br2 इज पोलर मॉलिक्यूल। आई सब बात समझ में? देख रहे हो ना, इसके सारे जितने पहले केसेस थे, म्यू रिजल्टेंट क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्लोरीन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने के चलते, भले डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल भी कर रहा होगा, पूरा कैंसिल नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। SF6 की ज्योमेट्री कैसे होती है पता है बच्चों? ये आ जाइए, ये आ जाइए, ये आ जाइए, ऑक्टाहेड्रल बता चुके हैं। अब देखिए, इधर गया, इधर गया, कैंसिल, इधर गया, इधर गया, इसका रिजल्ट इधर यहीं जाएगा, इधर। ठीक है, इधर बच्चों, इधर बच्चों, इसका रिजल्टेंट इधर कहीं, कैंसिल कर दिया सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो म्यू रिजल्टेंट होगा, जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सेलेस 0 हो जाएगा। इसका मतलब SF6 जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलेकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलेकुल हो जाएगा। जहां 0 म्यू रिजल्टेंट 0 हुआ तो नॉन पोलर, यहाँ पे 0 नहीं था इसलिए पोलर हो गया था, यहाँ जैसे 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो गया।
ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं NH3 पर। NH3 कैसा होता है सर? पिरामिडल होता है। कैसा होता है? तो सर पिरामिडल होता है। ये देखिए, चलिए खींचिए, इधर गया, यस सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यस सर, ऐसे गया, यस। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा ही डायपोल मोमेंट डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ रहता है। अब देखो सब सपोर्ट ही कर रहा है। इस केस में भी हम सामने देख रहे हैं कि जो म्यू रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं हो रहा। म्यू देखो नहीं जीरो हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो सब सपोर्ट ही कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है सब। तो जो म्यू रिजल्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर क्या हो रहा है? जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि NH3 क्या है? पोलर मोलिकुल है। क्या है NH3? पोलर मोलिकुल। NH3 क्या है? पोलर मोलिकुल। देख रहे हो डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हम कितना अच्छे से जान पा रहे हैं। रिजल्टेंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा। जहां जीरो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? पोलर मोलिकुल। क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। अब बात करते हैं H2O के बारे में। H2O के बारे में बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यस सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यस। इधर भी, इधर गया लोन पेयर की तरफ, इधर भी लोन की तरफ। देखो सब सपोर्ट कर रहा है, सब ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हो? तो यहां भी बच्चों क्या हो जाएगा? म्यू रिजल्टेंट जो होगा कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब है कि H2O भी क्या हो जाएगा? H2O क्या हो जाएगा बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल। H2O क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं एक और एग्जांपल पे, CCl4 टेट्राहेड्रल Cl, 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 Cl। ये देखिए इधर खींचा पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, इधर खींचा पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, इधर खींचा पॉजिटिव नेगेटिव, इधर खींचा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, फिर दोनों कैंसिल कर देगा दूसरे को। म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सेलेस जीरो हो जाएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा? CCl4 इज नॉन पोलर मोलिक्यूल। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मोलिक्यूल, नॉन पोलर। तो डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हम ये इजीली जान सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ये बच्चों कंसेप्ट बहुत अब समझ में आ गई। मैंने ये क्यों लिखा था कि अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है तो नॉन पोलर, और जीरो नहीं होता है तो पोलर है। तो इस पूरी कहानी को मैंने सारे एग्जाम्पल से बच्चों मैंने क्लियर कर दिया। एक एग्जाम्पल से मैंने, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।